हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। मैं ठाकुर सर आप सबों के सामने हाजिर हूँ आज प्यारा सेशन लेकर के, और इस सेशन में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। ढेर सारा ढेर सारा ढेर सारा स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस जो टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं अपने ऐप के बारे में। हमारा ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठाकुर सर एकेडमी ऐप है हमारा। इस ऐप के अंदर में यूट्यूब पर जितनी भी क्लासेस होती हैं, यूट्यूब पर जितनी भी क्लासेस होती है, सबका पीडीएफ नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। इसका कोई भी चार्जेस नहीं है। क्वेश्चन बैंक पीडीएफ, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशंस, पीडीएफ नोट्स, जो भी यूट्यूब पे क्लासेस होती है सारे इस पे आपको फ्रीली मिलेंगे। हर एक कोर्स हमारे हमारे ऐप पर बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है। बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है, जैसे कि बीएस इसमें 11-12 का कोर्स है, जेई आईआईटी जेडब्ल्यू का कोर्स है, बीएससी एमजेसी एमआईसी है, सीयूईटी है। सारे कोर्स अवेलेबल है, और सारे बीएससी कोर्स पर बहुत सारे डिस्काउंट अवेलेबल है। और इस जितने भी कोर्स हैं उस सभी कोर्स पर हाईली डिस्काउंट रहते हैं हमेशा। आप इस चीज का लाभ उठा सकते हैं। हमारे कोर्स पे, हमारे ऐप पे जितने भी कोर्सेज चलते हैं सब में लाइव क्लासेस रहते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस रहते हैं। सब तरह की क्लासेस अवेलेबल है। लाइव कोर्सेस आप लेना चाहते हैं लाइव कोर्स ले सकते हैं, हमारे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहते हैं रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हैं। डेमो वीडियो भी आप देखना चाहते देख सकते हैं। डेमो वीडियो पसंद आए तब आप हमारे पेड कोर्स को बाय करें और पढ़ें। तो आज हम फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं मॉडर्न अलजेब्रा का जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ था हमारा, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए। एक सेकंड मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताते चलूं कि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मॉडर्न अलजेब्रा रहने वाला है। मॉडर्न अलजेब्रा कुछ ज़्यादा ही हेल्दी हो गई है। हाँ, मॉडर्न अलजेब्रा, जो कि अपना पेपर 6 का प्यारा सा बुक है। पेपर 6, और पेपर 6 में जो मॉडर्न अलजेब्रा आता है मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ। LNMU दरभंगा का जो पेपर है उसका PYQ, जिसमें आपको 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक जो है आपको लेक्चर 1 में मिल चुका होगा। और उसके बाद आज हम लोग डिस्कस करेंगे 7 से 12 तक का क्वेश्चन, जो आज आप लोगों का लेक्चर 2 होने वाला है PYQ 2018 का। ये PYQ जो है डिस्कस कर रहे हैं हम लोग 2018 का। PYQ 2018 का डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग 2018 के PYQ डिस्कस कर रहे होंगे। सेकेंड लेक्चर, दूसरा लेक्चर है अपना। लेक्चर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके। शुरुआत करें, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने में है अवेलेबल मेरे भाई मेरे दोस्त। डिफाइन करना वेक्टर स्पेस को ओवर द फील्ड एंड शो दैट द सेट CAB of all real continuous functions on the closed boundary interval AB is a vector space under the pointwise linear operations on या in CAB क्लोज इंटरवल AB। सबसे पहले आपको यहाँ पर वेक्टर स्पेस को डिफाइन करना है। तो वेक्टर स्पेस डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे। वेक्टर स्पेस क्या होता है सर? अगर भी हमारे पास में एक नॉन एम्प्टी सेट है ओवर द फील्ड एफ जो है वो प्लस और इनटू ऑपरेशन लेके चल रहा है, टुगेदर विथ 2 बाइनरी ऑपरेशंस। एक एडिशन है ऑपरेशन और दूसरा अपने पास है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। एडिशन का मतलब प्लस साइन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मतलब इनटू। V is said to be vector space if the following conditions are satisfied। नीचे जितना भी कंडीशंस हम लिखने वाले हैं या बताने वाले हैं आपको, वो सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करता होगा तभी वेक्टर स्पेस कहिएगा। V प्लस इज आबिलियन ग्रुप। V प्लस जो हो वो आबिलियन ग्रुप हो। आबिलियन ग्रुप का मतलब यहाँ पर से अगर देखा जाए, देखो 3 एलिमेंट XYZ V का ले लेना है और 2 एलिमेंट इसका F का ले लेना है। तो इसका मतलब आपको 5 लॉ यहाँ पर आबिलियन ग्रुप के लिए प्रूफ करना पड़ता है। क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ कम्यूटेटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स।
तो हमने कहा कि x और y अगर का सम अगर भी से बिलोंग्स करता है, इसका मतलब क्लोजर लॉ एडिशन के लिए सेटिस्फाई है। होता ही है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर हो रहा है मतलब इसमें वाई जेड को साथ में रखा, तब जो रिजल्ट आया उसको x के साथ जोड़ा, लास्ट दो को साथ में रखा, फर्स्ट दो को साथ में रखा, रिजल्ट इक्वल अगर हो रहा है तो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। कम्यूटेटिव में x प्लस वाई बराबर y प्लस एक्स होता है तो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। मतलब लॉ जो हम डिफिनेशन में दे रहे हैं बस उसको एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं करना, ये डिफिनेशन दे रहे हैं हम लोग। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब जी एक्स प्लस जीरो या जीरो प्लस एक्स बराबर एक्स होता है, जिसमें जीरो क्या होता है सर, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का कहानी चलता है, एक्स प्लस माइनस एक्स और माइनस एक्स प्लस एक्स दोनों केस में जीरो होता है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट अगर दे रहा है तो इस केस में माइनस एक्स कहलाता है उसका इनवर्स। ये आबिलियन ग्रुप होने का प्रॉपर्टी है। उसके बाद फिर दूसरा नंबर पे आते हैं जिसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे 4 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि स्केलर इंटू 2 वेक्टर का सम है, तो ए एक्स प्लस में ए वाई लिख सकते हैं हम लोग इसको। स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। ए प्लस बी इंटू एक्स जो है वो क्या है सर, ए एक्स प्लस में बी एक्स होगा, ए एक्स प्लस में बी एक्स होगा। ए इंटू बी अगर एक्स हो तो हम ए इंटू बी एक्स लिख सकते हैं, और 1 इंटू एक्स बराबर में एक्स लिख सकते हैं, जहां पर 1 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है। और एक बार बता चलो आपको सबसे पहले ही, आप परेशान मुझे मत कीजिएगा और आप भी खुद परेशान मत होइएगा। एक्चुअली में क्या हुआ कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक जो हमने सॉल्यूशन करवाया था उसका पीडीएफ फाइल हो गया एक्चुअली में करप्ट। मीन्स जो हमने सॉल्यूशन करवाया है यूट्यूब पे 1 से लेकर 6 तक का पीडीएफ वो हो गया करप्ट, उसका फाइल रिकवर नहीं हो पाया। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक का जो पीडीएफ सॉल्यूशन है आपको वीडियो को रोक रोक के पॉज कर करके आपको सॉल्यूशन लिखना होगा, और उसके लिए कष्ट अगर हो रही हो तो क्षमा हम चाहते हैं, उस चीज को हम फिर दोबारा रिकवर नहीं कर पाए, इसके लिए हम दिल से क्षमा मांगते हैं। लेकिन आप वीडियो को देख रोक रोक के पॉज करके अपना आप नोट्स बना सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं, थोड़ा टाइम टेकन होगा लेकिन अच्छा रहेगा। अब आते हैं हम लोग इसमें सर ये प्रूफ करना है हमें दूसरा पार्ट में कि भैया सी ए बी जो है सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शंस इन इंटरवल ए बी, सी ए बी कह सकते हो या इंटरवल ए बी, ठीक है वो भी ठीक है। इंटरवल ए बी में क्या है सर, ये वेक्टर स्पेस है, ठीक है। हमने एफ लिया फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को हम डिफाइन कर रहे हैं ए बी के अंदर में, एफ प्लस जी एक्स होता है, वैसे 11th क्लास में होता है। एफ प्लस जी अगर एक्स के साथ ऑपरेट हो रहा है तो एफ एक्स प्लस में जी एक्स लिख सकते हैं। ए इंटू एफ एक्स अगर हो रहा है तो ए एफ एक्स लिख सकते हैं, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा तो ए को बाहर कर सकते हैं। इस दो प्रॉपर्टी को लेकर के, दो रूल्स को लेकर के हम लोग वेक्टर के जो कुल मिला करके कहा जाए तो आप कह सकते हैं यहाँ पर से 5 और 4 9 कंडीशन को हम लोग वेरीफाई करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहला कंडीशन है क्लोजर लॉ। दो एलिमेंट पकड़ लिए, दो फंक्शन पकड़ लिए, जो किसके अंदर में है, ए बी में है, दोनों का दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है। हम जानते हैं कि दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हो तो उसका एडिशन भी कंटिन्यूअस ही होता है, इसका मतलब एडिशन भी कंटिन्यूअस ही होगा। तो दो फंक्शन लिए कंटिन्यूअस, उसका एडिशन भी कंटिन्यूअस है, इसीलिए एफ प्लस जी जो है वो बिलोंग्स करेगा ए बी से, क्योंकि ए बी जो है सेट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं। तो दो एलिमेंट लिया ए बी का, दोनों का सम भी ए बी में है, इसका मतलब ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ में, एफ प्लस जी प्लस एच है तो हम लिख सकते हैं इसको एफ प्लस जी को साथ में रख दिया, एच को अलग कर दिया। हम एक्स को भेजेंगे तो एक बार एफ प्लस जी के पास पहुंचेगा, एक बार एच के पास पहुंचेगा, और ये अलग अलग हो जाएगा। आप चाहो तो इसको एफ को शुरू में रख लो, ये दोनों को साथ में पैक कर लो, दोनों का एक्स जो है बाहर लिख लो। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो एफ प्लस जी प्लस एच है, जी प्लस एच है, इसका मतलब एफ प्लस जी प्लस एच, एफ प्लस जी प्लस एच का वैल्यू एफ प्लस जी प्लस एच हो रहा है, इसका मतलब ये एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। अगला आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हमने जीरो एक फंक्शन लिया जो डिफाइन करता है कुछ इस प्रकार से कि जीरो एक्स बराबर कितना, जीरो, मतलब जीरो एक्स का वैल्यू जीरो होगा। तो जीरो प्लस एफ निकालेंगे, एफ प्लस जीरो निकालेंगे। जीरो प्लस एफ का मतलब हो गया भैया एक्स चला गया जीरो के पास तो जीरो एक्स, एक्स चला गया एफ के पास तो जीरो एफ, एफ एक्स। अब यहां से कह सकते हो कि भैया सामने बंदा बच गया एफ एक्स। सिमिलरली अगर इसमें भी देखोगे तो सामने बंदा बच रहा है एफ एक्स, मतलब जीरो प्लस एफ, एफ प्लस जीरो दोनों ही केस में एफ हो रहा है, इसका मतलब जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स
के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक फंक्शन कंसीडर करेंगे ऐसा वाला कि उसको f के साथ जोड़ने पर 0 बन जाता हो। तो हमने यहाँ पर से एक फंक्शन लिया माइनस एफ एक्स, जो डिफाइन कर रहा है माइनस एफ एक्स बराबर में माइनस एफ एक्स बराबर में माइनस एफ एक्स, मतलब माइनस को साइड में छोड़ दिया, एफ एक्स क्या चला गया, ये -1 इंटू एफ एक्स है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में होता है ना, तो ये ए रह गया, एफ एक्स बन गया, वही चीज है। तो माइनस ए प्लस एफ माइनस ए प्लस एफ है, माइनस ए प्लस माइनस एफ प्लस ए है, सॉरी माइनस एफ प्लस ए होगा, तो एक्स दोनों के पास पहुंचा दिया हमने, माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स 0 हो गया। सिमिलरली उल्टा केस भी एफ प्लस माइनस एफ एक्स में भी 0 हो रहा है, इसका मतलब माइनस एफ प्लस एफ माइनस एफ का सम 0 हो रहा है, इसीलिए माइनस एफ जो है यहाँ पर से माइनस एफ वो एडिटिव इनवर्स है किसका, एफ का। तो पांचों कंडीशन वेरीफाई हो गया जी, 4 हुआ, इसका क्लोजर हो गया 3, कौन बच गया भाई, अच्छा कम्यूटेटिव बच गया, कम्यूटेटिव बच गया, कम्यूटेटिव आ जाओ, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में क्या है कि दो फंक्शन लिया एफ और जी, किससे ए बी से, एफ सी ए बी से। अब वो इंटरवल का नाम चेंज भी हो सकता है, क्वेश्चन में अगर भी कर दे तब भी यही बात चलेगा, अगर एग्जाम में अगर कर दे भी तो मतलब सी ए बी के जगह पर कर दे अगर भी तो घबराइएगा मत, सी ए बी के जगह पर अगर भी कर देगा तो घबराइएगा मत, ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर से दो एलिमेंट पकड़ लिया एफ प्लस जी, बस सी ए बी के जगह पर भी पहुंचा दी, लिख दीजिएगा बस। तो यहाँ पर से एफ एक्स प्लस में जी एक्स बन गया, हम इसको जी जोड़ में उल्टा कर सकते हैं, एफ और जी को हमने साथ, जी और एफ को साथ कर लिया, एफ प्लस जी बराबर में जी प्लस एफ हो रहा है, इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, तो सी ए बी आबिलिंग ग्रुप हो गया, मतलब शुरू का 5 कंडीशन वेरीफाई। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे हम लोग काम करने वाले हैं। अब देखो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ भी जो इंटरवल डिफाइन करा सी ए बी, उसमें भी ए बी है, हम भी स्केलर ए बी ही ले रहे हैं, तो दिल पे मत लेना इस बात को, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, यहाँ पर से ए के जगह पर लेमडा भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ए भी रहेगा तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इंटरवल के अंदर में ये वेक्टर को डिफाइन करता है, वेक्टर स्पेस को डिफाइन कर रहा है, वो रियल नंबर यानी स्केलर को डिफाइन कर रहा है। ए इंटू एफ प्लस जी है, एक्स है, तो पहले एक्स को पहुंचाओगे एफ प्लस जी के पास, पहुंच गया। अब यहां से क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस में जी एक्स बन गया, अब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एफ एक्स और ए जी एक्स बन गया, ए इंटू एफ एक्स जो है वो बन जाता है ए एक्स, ए एफ इन एक्स, ए एफ एक्स बन जाता है, ए एफ एक्स बन जाता है, देखो यहाँ पे कहाँ बहुत दूर हो क्या, यहाँ यहाँ देखो ए एफ एक्स जो है ए एफ एक्स जो है ए एफ एक्स बन जाता है, तो ए एफ एक्स जो है ए एफ एक्स बन जाएगा, ए एफ एक्स बन जाएगा, ए एफ एक्स बन जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ए एफ एक्स बन गया, ए एफ ए जी बन गया। अब इसके हिसाब से कहोगे कि भैया ए एफ दोनों अलग अलग हो जा रहा है भाई, ए इंटू एफ प्लस जी जो है ए एफ प्लस ए जी हो गया, पहला कंडीशन वेरीफाई। दूसरा में भी हम अगर चलेंगे तो ए प्लस बी, उसमें एक्स था डिफिनेशन में, यहाँ एफ पर काम हो रहा है तो एफ लगा दिया, सिमिलरली ए प्लस बी साइड हो गया, एफ एक्स बन गया, ए प्लस बी में एफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, अलग अलग कर दे, ए एफ एक्स बी एफ एक्स हो गया, मतलब इसमें भी अलग अलग हो रहा है, ए प्लस बी एफ, ए एफ प्लस में बी एफ बन रहा है, ये कंडीशन भी वेरीफाई हो गया। तीसरा कंडीशन में चलेंगे, ए इंटू बी एफ पर काम करेंगे तो क्या होगा भैया यहाँ पर से, तो देखो यहाँ एक्स पहुंच गया इसके पास, तो ए बी इंटू एफ एक्स बन गया, अब बी को हम अंदर भेज दिए, बी एफ एक्स बन गया, तो यहाँ पर से कह सकते हो इसका मतलब ए बी एफ जो है वो बराबर हो गया ए बी एफ के, तीसरा कंडीशन भी वेरीफाई हो गया। अब चौथा कंडीशन पर चले आओ, चौथा का मतलब हुआ कि ये तो है 9 माह, लेकिन इसके मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ये चौथा है। एफ जो है वो ए बी का, ए बी से सी ए बी से बिलोंग्स करता है, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो 1 इंटू एफ जो है बराबर 1 होता है, और बेस्ट सा बात है 1 इंटू एफ एक्स जो होता है उसमें 1 को साइड कर दिया, एफ एक्स बन गया। अब एफ एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ एक्स रहेगा, तो 1 इंटू एफ एक्स बराबर 1 इंटू एफ बराबर एफ हो रहा है, इसका मतलब ये वेक्टर स्पेस जो है वो पॉइंट वाइज, मतलब सी ए बी जो है वो वेक्टर स्पेस है पॉइंट वाइज ऑपरेशन पर। क्लियर है बात? यस सर, आगे बढ़िए सर। यहां पर कह रहा है अपने पास में सर, प्रूव दैट द वेक्टर्स अपने पास में दिया हुआ है, वेक्टर्स अपने पास में दिया हुआ है 1 2 3 1 3 2 1 -7 -8 और
2 1 और -1 जो है V3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियर डिपेंडेंट का मतलब होता है कि इससे आप 3 वेक्टर है तो 3 स्केलर लीजिए, उससे आप लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार कीजिए। लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करने के बाद अगर सारे स्केलर्स का वैल्यू 0 आ गया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, और कोई एक भी वेक्टर अगर 0 नहीं हुआ तो लीनियरली डिपेंडेंट कहलाता है। तो इसमें होता क्या चीज है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन जो होता है बेसिकली वो होता है λ1 इंटू भी ले लिया, मान लो V1 है, λ2 इंटू V2 ले लिया, और फिर λ3 इंटू V3 ले लिया बराबर 0। इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या नाम है इसका? लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या नाम है इसका? लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन जो है इसका 0 के बराबर करना है। 3 वेक्टर अपने पास है, 3 स्केलर लिया, λ1 λ2 λ3 स्केलर से। इस प्रकार से λ इंटू पहला वेक्टर, λ1 इंटू पहला वेक्टर, λ प्लस λ2 दूसरा वेक्टर, λ3 इंटू तीसरा वेक्टर। इसमें λ1 से मल्टीप्लाई, λ2 से मल्टीप्लाई, λ3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या है कि सर पहला पहला ऐड हो जाएगा, पहला पहला सबका ऐड करके लिख लो, रख दिया मैंने पहला पहला। फिर दूसरा दूसरा सबको ऐड करके रख लो, तीसरा तीसरा सबको ऐड करके रख लो। उधर 0 है मतलब 0 वेक्टर हो गए वो 0 0 0। तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होगा, मतलब पहला वाला जो है वो 0 के बराबर करो, दूसरा वाला भी 0 के बराबर करो, तीसरा वाला भी 0 के बराबर करो। कर दिया, 3 इक्वेशन मिला। किसी भी प्रकार से 3 इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, या कोशिश कीजिए कि λ1 λ2 λ3 का मान निकल जाए। तो हमने क्या किया, पहला इक्वेशन -2 इंटू दूसरा इक्वेशन कर दिया। इससे क्या हुआ कि ये दोनों गायब हो जाएगा, λ3 कट जाएगा, तो λ1 λ2 में रिलेशन मिल गया। फिर इसी प्रकार से दूसरा तीसरा से हमने λ3 को गायब करा, λ3 को गायब करा, तो यहाँ से अपने पास में λ1 λ2 में रिलेशन मिल गया। ये दोनों को हमने सॉल्व कर दिया। फिर से सॉल्व कर दिया तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं दोनों से तो वैसे सेम ही इक्वेशन मिल गया। तो λ1 का मान निकाल लो, λ1 बराबर लिख सकते हो 3 इंटू λ2, तो λ1 बट्टा 3 इज इक्वल टू λ2, λ2 का मान मिल गया है। इसको फर्स्ट में पुट कर दीजिएगा। ये जो फर्स्ट इक्वेशन अपने पास में दिया, फर्स्ट इक्वेशन, हाँ फ्रॉम फर्स्ट नहीं है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन अपने पास है। सेकंड इक्वेशन में हमने इसको पुट कर दिया। सेकंड भी इक्वेशन भी नहीं है, ओहो सॉरी सॉरी फर्स्ट ही था। यहाँ जो λ1 है ना, λ1, इस λ1 की जगह पे हमने रख दिया 3 इंटू λ2। इसके बाद λ2 अपने पास है, λ3, तो 4 हो गया, 4 λ2 प्लस में 2 λ3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको रख लो, इसको उधर भेज दो। λ2 का वैल्यू आ गया -1/2 इंटू λ3। तो λ2 का वैल्यू जो है, λ2 का वैल्यू λ1 बटा λ3 है, λ1 बटा λ3 जो है वो बराबर हो गया λ2 के। λ2 का वैल्यू इसके बराबर है, सब आपस में इक्वल जा रहा है, तो सभी इक्वल को हमने एक के मान लिया। ठीक है, यहाँ से λ1 का मान निकाले तो कितना बनेगा भाई 3k, λ2 का मान बना k, λ3 का मान -2k। इसका मतलब यहाँ से कह सकते हो कि ये सभी 0 नहीं होगा। ऐसा नहीं कि k के जगह 0 ले लेना, क्योंकि रेशियो है, रेशियो कभी 0 नहीं आता है, ये कभी 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0। का मतलब यहाँ पर से कहते हैं सभी वेक्टर्स 0 नहीं हो सकता है, इसका मतलब लीनियरली डिपेंडेंट है ये। या दूसरा मेथड बहुत अच्छा है, आप मैट्रिक्स मेथड से भी बना सकते हो। सेकंड मेथड अपने पास में है कि 3 इक्वेशन अपने को मिल गया, वो 3 इक्वेशन लिख लो। क्रैमर रूल से बनाएंगे, जो 12th क्लास में क्रैमर रूल है। क्रैमर रूल कहता है इसके कॉफिशिएंट का डिटर्मिनेंट को हम डेल्टा नाम दे दिए। डेल्टा का वैल्यू आ गया 0। डेल्टा का वैल्यू 0 होने का मतलब होता है, डेल्टा का वैल्यू 0 होने का मतलब कि डेल्टा का वैल्यू 0 होने का मतलब λ1 λ2 λ3 में से कोई एक नन 0 होगा। नॉट ऑल आर 0, सभी 0 नहीं होगा, कोई एक नन 0 जरूर होगा। अगर डेल्टा का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो तीनों वैल्यू 0 होगा। इसको बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस सिस्टम। ठीक, तो देखो यहाँ डेल्टा का वैल्यू 0 हो रहा है, इसका मतलब तीनों का तीनों सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब सभी 0 के बराबर नहीं है, इसलिए लीनियरली डिपेंडेंट है। ये भी अच्छा मेथड है, ये भी अच्छा मेथड है। दोनों में से जो चाहे आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगले क्वेश्चन पे अपने पास देखने को मिल रहा है सर कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंसेप्ट ऑफ बेसिस एंड डायमेंशन, यानी डायमेंशन का ही दूसरा नाम है रैंक। डायमेंशन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, वैसे उसको भी डिफाइन करना ही है यहाँ पर। और उसके बाद फिर शो कर वेक्टर स्पेस के लिए फिर शो करना है बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज नॉट यूनिक बट इट्स रैंक इज, मतलब रैंक यूनिक होगा। तो यहाँ पर से अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पर से अगर देखने को मिल रहा है तो हम कह सकते हैं सर बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस को डिफाइन करने वाले हम।
चलिए यहाँ पर बेसिस को रिफाइन कर रहे हैं। एस हमने माना है एक सेट है जिसके अंदर में एलिमेंट्स है V1 V2 से लेके Vn तक, ये सब वेक्टर्स हैं किसी वेक्टर स्पेस Vf का। ये जो S है वो कहलाएगा बेसिस, मतलब सेट ऑफ वेक्टर्स कहलाता है बेसिस। शर्त ये होता है कि LS बराबर B हो। LS बराबर B का मतलब ईच एलिमेंट ऑफ B इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ S। ये LS का मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S बराबर किसके होगा? B के होगा। और S जो होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो कहलाएगा ये बेसिस, बेसिस ऑफ ए वेक्टर। मतलब S कहलाएगा बेसिस, इस दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा। तो अगला अपने पास डिफिनेशन है सर, डायमेंशन को डिफाइन करिए। सर डायमेंशन क्या होता है किसी वेक्टर स्पेस का? नंबर ऑफ वेक्टर्स इन एनी बेसिस ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस VF डिनोटेड बाय डिम V। मतलब जितना जितना वेक्टर का बेसिस होगा उसके पास वही उसका डायमेंशन कहलाएगा। डायमेंशन को ही रैंक बोलते हैं। डायमेंशन ऑफ V3 जो है वो कितना अपने पास 3 है। डायमेंशन ऑफ V3 यार 3 है ना, यहाँ पर लिखा हुआ 3 का मतलब हुआ V3 हुआ। V3 का मतलब 3 डायमेंशनल है, यानी कि डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू कितना 3। VNF लिखा हुआ, इसका मतलब समझ लो कि यहाँ पर n एलिमेंट्स है इसके पास, इसका मतलब n डायमेंशन हो गया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर इसके सेकंड पार्ट को प्रूफ करना था कि इसके पास जो बेसिस होगा वो यूनिक नहीं होगा बट रैंक इसका यूनिक होगा। छोटा सा मामूली सा प्रूफ है इसका कि भी जो है ना वेक्टर स्पेस हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया। हम जानते हैं कि इफ भी जो है भी हैज ए बेसिस कंटेनिंग एग्जैक्टली आर वेक्टर्स, मतलब हमने कहा कि भी के पास अगर आर वेक्टर्स हैं, जैसे हमने कहा था यहाँ पर से भी के पास एस के पास एन वेक्टर्स हैं, वैसे यहाँ पर हमने कहा कि भी के पास जो है भी के जो बेसिस हैं, भी का जो बेसिस है भी का बेसिस एस हुआ। यहाँ पर एस के पास कितना हमने कहा आर, एग्जैक्टली आर वेक्टर्स हैं। उसका जो बेसिस है, बेसिस का मतलब फिलहाल अभी हम इसमें एस ही लेके चल रहे हैं, अभी जो जस्ट डिफिनेशन बताया उसमें, तो एस के पास एग्जैक्टली आर एलिमेंट्स हैं। तो जितना भी बेसिस होगा भी का वो कंटेन करता होगा एग्जैक्टली आर वेक्टर्स, बिल्कुल आर वेक्टर्स कंटेन करता होगा। बेसिस के पास जितना एलिमेंट होता है, ये जो एलिमेंट्स हैं वही उसका नंबर ऑफ वेक्टर्स होता है, उतना ही वेक्टर होगा उसके पास। आर इसका मतलब आर जितना एलिमेंट्स आपने कहा भी हैज कंटेनिंग आर वेक्टर्स, भी का जो बेसिस है उसके पास अगर आर वेक्टर है, इसका मतलब जितना बेसिस होगा भी का सबके पास आर वेक्टर्स होगा। इसका मतलब हमारे पास जो चॉइस ऑफ बेसिस ऑफ वेक्टर्स ऑफ ए गिवन स्पेस इज नॉट यूनिक। हमारे पास मतलब हम बदल सकते हैं उसको, बदल सकते हैं मतलब क्या चीज कि अगर आर वेक्टर से तो किसी के साथ किसी को ले सकते हैं, किसी के साथ किसी, जैसे देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ना, जस्ट जैसे हमने यहाँ पर लिया कि लेमडा 1 लिया पहला के साथ, हम अगर यहाँ पर लेमडा ले लिए लेमडा 1 इसके साथ तो भी चॉइस बन सकता है एक, या लेमडा 1 इसके साथ ले ली तो भी चॉइस बन सकता है। तो ये चॉइस हमारे पास अनेक बन जाता है यहाँ पर से। इसका मतलब चॉइस ऑफ बेसिस ऑफ ए वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर इज नॉट यूनिक, बट वेक्टर के जो पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो तो यूनिक होगा। इन नंबर ऑफ जो वेक्टर्स होंगे वो तो यूनिक होगा। जी सर, नंबर ऑफ वेक्टर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रैंक। तो रैंक हमेशा यूनिक होता है। आइए अगले प्रॉब्लम पर आते हैं। सो दैट टू वेक्टर्स ऑफ ए वेक्टर स्पेस constitute a linear dependence set if and only if one of two vectors is equal to another to scalar equal to the scalar times of other। मतलब कहता है यहां पर से कि दो वेक्टर्स हमने लिए किसी वेक्टर स्पेस का, वो अगर लीनियरली डिपेंडेंट है, एक वेक्टर बराबर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ दूसरा वेक्टर। स्केलर टाइम्स का मतलब क्या होगा? स्केलर से मल्टीप्लाई, स्केलर टाइम्स ऑफ अदर। मतलब जैसे हमने कहा कि V1 और V2 दो वेक्टर्स हैं, तो हमें ये प्रूफ करना है कि V1 बराबर में सम स्केलर इनटू V2 एंड V2 बराबर में सम स्केलर इनटू V1, ये प्रूफ करना है। तो हमने यहाँ पर दो वेक्टर ले लिया V1 V2 जो लीनियरली क्या है? डिपेंडेंट है इसका अंदर दो वेक्टर है तो दो स्केलर्स भी लीजिए, लेमडा 1 लेमडा 2 दोनों स्केलर्स ले लिया।
इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया लेमडा 1 इंटू वी वन, लेमडा 2 इंटू वी टू। अब हमने इस केस में हमें यहाँ पर पता है कि लेमडा 1 लेमडा 2 दोनों जीरो हो गया तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जीरो दोनों को दोनों नहीं होने देना है। जब अपने पास लेमडा 1 का मान जीरो नहीं है तभी डिपेंडेंट, लेमडा 1 का मान लेमडा 2 का मान जीरो नहीं है तभी डिपेंडेंट। तो दो अलग अलग केस यहाँ पर बनाएंगे। पहला केस हमने लिया लेमडा 1 का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, लेमडा 1 इंटू वी वन को रख लो, इसको इधर कर दो, कर दिया। तो ऐसा केस क्यों लिए, जस्ट बता रहा हूँ। दोनों तरफ लेमडा 1 के इनवर्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, चाहे लेमडा 1 इस साइड भाग में चला आएगा तो लेमडा 2 बटा लेमडा 1 भी लिख सकते हो इसको। तो यहाँ पर जो हमने डिवाइड में भेजे ना, इसको डिवाइड में भेज दिए इधर में, इसीलिए वहां पर कह दिया कि लेमडा 1 का वैल्यू जीरो नहीं लेना है, क्योंकि जो बंधु डिवाइड में जाएगा ना वो जीरो नहीं होता। ये इनवर्स, इसका मतलब ये देखो v1 बराबर में समथिंग इंटू वी टू। समथिंग में ये जो दिख रहा है ना ये सब नंबर्स हैं, नंबर्स किसी भी प्रकार का हो उसका एक सिंगल नाम दिया लेमडा। तो v1 बराबर लेमडा इंटू वी टू, जहां पर क्यों भी दिया मैंने कि लेमडा किसके जगह पर लिया है। इसका मतलब पहला वेक्टर v1 जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ v2 हो रहा है। सिमिलर केस चलेंगे, लेमडा 2 का वैल्यू जब जीरो के बराबर नहीं होगा तो लेमडा 2 इंटू वी टू को रखेंगे इस साइड में, दूसरा पार्टी को उस साइड में ले जाएंगे, तो ये चला गया डिवाइड में, या पावर -1 हो गया। और उसके बाद हम कह सकते हैं भैया देखो ये इसके जगह पर लेमडा पुट कर दिया हमने, इसका मतलब v2 जो है वो क्या है बराबर लेमडा इंटू वी वन, तो v2 इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन, प्रूफ हो गया। आइए सर, अपने पास में कह रहा है सर यहाँ पर अगले क्वेश्चन में कि 9 का पहला वाला में कि वी स्टार विद सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जितना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल होगा उसके सेट को रिप्रेजेंट करता है एल वी स्टार है, जो डिफाइन कर रहा है वेक्टर स्पेस वी टू वी स्टार ऑफ स्केल ऑन द स्केलर फील्ड एफ। तो हमें यह प्रूफ करना है एल वी स्टार constitute a vector space over the field f under the pointwise linear operations on LV स्टार। मतलब LV स्टार जो है सेटअप, LV स्टार जो है यहाँ पर सेटअप और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, तो आपको ये प्रूफ करना है कि LV स्टार वेक्टर स्पेस होगा। चलो यहाँ पर से दो वेक्टर स्पेस लिए T1 यहाँ पर से दो वेक्टर स्पेस लिए, एक का नाम रखा मैंने T1 जो डिफाइन कर रहा है V से V स्टार, दूसरा का नाम रखा T2 जो डिफाइन कर रहा है V से V स्टार। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। उसके ऊपर में उसके ऊपर में एडिशन जो है डिफाइन करा कुछ इस प्रकार से लेमडा 1 इंटू अल्फा लेमडा 2 T1 इंटू अल्फा प्लस में T2 इंटू अल्फा, जैसे उसमें था ना एफ प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स, सेम इसमें भी डिफाइन कर रहे हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा तो स्केलर बाहर टी अल्फा, मतलब एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन कर दी, इसी दोनों का यूज होता है वेक्टर के अंदर में। तो सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि T1 प्लस T2 जो है वो लीनियर स्पेस है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने वाले तो लीनियर स्पेस जैसे उसमें था कि हम जानते हैं कैलकुलस से कि एफ और जी जो है कंटिन्यूअस है, जो आज शुरुआती करे हैं 7वां क्वेश्चन में, उसमें तो दोनों का सम कंटिन्यूअस होता है, दोनों का डिफरेंस कंटिन्यूअस होता है, मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यूअस होता है, तो वो वेल नोन चीज है, मतलब हम जानते हैं ये चीज। लेकिन यहाँ पर प्रूफ करना पड़ेगा पहले कि दोनों का ऐसे एडिशन और दोनों का एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तभी जाकर के फिर वेक्टर स्पेस के पांचों कंडीशन को, फिर पांचों नहीं 9, 5 एडिशन के लिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर एडिशन के लिए 4, तो 5 4 9 कंडीशन को फुलफिल करेंगे। तो दो एलिमेंट हमने लिया, जैसे ही आपको वेक्टर इसमें प्रूफ करना हो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हमने दो यहाँ पर स्केलर चुन लेना, दो वेक्टर चुन लिया हमने अल्फा और बीटा, ठीक है, ए और बी दो स्केलर चुन लिया। तो T1 प्लस T2 के सामने डालेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन, ए एक्स प्लस बी वाई होता है, लेकिन यहाँ पर ए अल्फा प्लस बी बीटा लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले सकते हो। ये भाई साहब इसके पास और इसके पास पहुंच गया, ड्यू टू इसके वजह से अलग अलग हो जाता है दोनों में अल्फा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा दोनों में अलग अलग हो गया। हमने यहाँ पर से कह दिया देखो टी ए चला गया बाहर, T1 अल्फा, बी चला गया बाहर, T2 अल्फा, कहाँ से सर, देखो यहाँ देखो स्केलर होगा तो स्केलर बाहर आ जाता है, टी अल्फा बन जाता है, स्केलर बाहर टी अल्फा बन जाता है, कर दिया हमने यहाँ पर वही बात, ठीक है। यहाँ भी हमने उससे ब्रेक कर दिया, इस दोनों में से ए हमने कॉमन लिया, इस दोनों में से बी कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, कॉमन लेके लिख दिया। इसका मतलब हमें दिख रहा है कि ए इंटू T1 प्लस T2 प्लस बी इंटू T1 प्लस T2, इसका मतलब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन को वेरीफाई करना है तो इसके ऊपर में रख दिया हमने इस दोनों को, टी बाहर चला गया, इस ये दो पार्ट में खुल गया, अब सी ए बन जाएगा ये,
है ना, इसको मैंने सी को दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया अलग अलग, तो बन गया अपने पास में सी ए टी अल्फा। तो चलो ना सी ए लिख सकते हैं इसको, इतना क्या ताम झाम करना, सीधा बात आ जाओ, सी ए इंटू सी टी बन गया, अब बी इंटू सी टी हो गया। हमने क्या किया यहाँ पर, यहाँ पर देखो ए था ना, तो ए को बाहर कर दिया, सी को अंदर कर दिया, स्केलर है ना, कर सकते हैं ऐसा। इसका मतलब यहाँ से सेम हो रहा है भैया, ए इंटू सी टी और प्लस बी इंटू सी टी हो रहा है, इसका मतलब ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हमें यहाँ पर से प्रूफ करना है भाई मेरे, अब यहाँ से हमें प्रूफ करना है कि 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 भैया एल भी डैश एक वेक्टर स्पेस है, और उसके ऊपर में ये दोनों एडिशन, ये एडिशन और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। तो चले शुरुआत करते हैं एडिशन से। क्लोजर लॉ के लिए दो एलिमेंट पकड़ लिया T1 T2, सेम उसकी तरह है, हमने प्लस में डाल दिया इसमें अल्फा, ये अल्फा प्लस बी बीटा है, ये सेम उसी पैटर्न पर चल गया, अलग अलग कर दिया, तो हमें दिख रहा है ए इंटू टी वन प्लस में ए इंटू टी वन प्लस टी टू, अब बी इंटू टी वन प्लस टी टू, मतलब अलग अलग हो रहा है। इसका अलग अलग एलिमेंट जो है वो भी लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में देख रहे हो कि ए इंटू टी प्लस बी इंटू टी बन रहा है, टी मतलब टी वन प्लस टी टू। इसका मतलब क्लोजर लॉ को वेरीफाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। कम्यूटेटिव लॉ आप देख लीजिएगा खुद से, बहुत बड़ी बात नहीं है। एसोसिएटिव लॉ को भी देख लीजिएगा, कोई बड़ी बात इसके अंदर में नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या होगा, जीरो वेक्टर ले लिया हमने, जीरो फंक्शनल वेक्टर लिया जिसका वैल्यू कितना है, जीरो है, ठीक है। टी प्लस जीरो करेंगे तो टी अल्फा प्लस में जीरो अल्फा, इसका वैल्यू जीरो कर दिया हमने, काम खत्म, टी अल्फा बच गया। सिमिलरली उल्टा केस कर दीजिएगा, इसका मतलब टी प्लस जीरो, जीरो प्लस टी बराबर टी हो रहा है, इसका मतलब जीरो जो है वो आइडेंटिटी है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हमने क्या किया, यहाँ पर माइनस सी टी अल्फा बराबर में सी टी अल्फा है, तो हमने -1 पुट कर दिया, भैया अपने पास ये आ चुका है। इसको हमने जोड़ के देख लिया, प्लस एक बार प्लस करके उल्टा टी प्लस टी माइनस टी, टी प्लस माइनस टी माइनस टी प्लस टी करके देखा तो वैल्यू जीरो हो रहा है, इसका मतलब माइनस टी जो है वो एडिटिव इनवर्स है। इसका मतलब ये एडिशन के पांचों लॉ को वेरीफाई कर रहा है। एल भी डैश जो है वो एबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, एबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन या विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसके बाद फिर तीन चार कंडीशन बनता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सेम वही वाला एफ वाला है। तो T1 T2 अपने पास एल भी डैश का मेंबर है, ए हमने लिया यहाँ पर फील्ड का मेंबर है, ए इंटू टी वन प्लस टी टू है, तो भैया यहाँ पर से अल्फा सबके पास भेज दो, दोनों अलग अलग कर दो, हमें दिख गया ए इंटू टी वन प्लस में ए इंटू टी टू हो रहा है, इसका मतलब अलग अलग हो रहा है। सिमिलरली आप इसको देख लीजिएगा, मैंने जो एफ में बताया सेम चीज़ यहाँ है, वहाँ एफ जी था यहाँ टी है, आप इसको भी कर लीजिएगा, तो सारे कंडीशन वेरीफाई हो जाएगा, तो ये वेक्टर स्पेस बन चुका होगा। आइए सर, यहाँ पर है प्रूव दैट द वेक्टर स्पेस भी एफ ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल एन एंड इट्स डुअल स्पेस भी स्टार एफ हैज सेम डायमेंशन, मतलब कि भी का जो डायमेंशन होगा वही भी स्टार का, उसके डुअल स्पेस भी स्टार का भी सेम डायमेंशन होगा। हमने यहाँ पर से मान लिया सर बी जो है वो ये जो है ऑर्डर्ड बेसिस फॉर भी है, भी का बेसिस का नाम रख लिया बी, और उसके एलिमेंट से V1 से लेके Vn तक। इसका मतलब ये जो अपने पास में है, इसके पास तो दिया हुआ कि n डायमेंशन है, इसका मतलब इसको हम n एलिमेंट्स के लिए कॉम्बिनेशन में ब्रेक कर सकते हैं। तो V बराबर हमने V इसका लिया एलिमेंट वेक्टर स्पेस का, उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, आई का वैल्यू 1 से लेके n तक ai bi, मतलब a1 b1 a2 b2 से लेके an bn तक, n एलिमेंट है तो n में ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हमें ये प्रूफ करना है कि डायमेंशन ऑफ डुअल स्पेस भी स्टार इज ऑल्सो एन, ये हमें प्रूफ करना है। अब इसके लिए वी हैव टू प्रूव दैट, इसके लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा देयर एग्जिस्ट ए बेसिस कंसिस्टिंग ऑफ एन एलिमेंट्स ऑफ भी स्टार विच इज लीनियर फंक्शनल। हमें यहाँ प्रूफ करना पड़ेगा कि भी स्टार के पास भी बेसिस है जिसके पास एन एलिमेंट्स है, एन एलिमेंट्स वाला बेसिस। हमने उसका नाम रख लिया, एक सेट मान लिया बी डैश जिसके अंदर में फंक्शनल है F1 F2 Fn तक। मतलब देखो यहाँ पर जो भी है ना, F जो है ना भी से भी स्टार डिफाइन करता है, इसका मतलब इसका एलिमेंट अगर x है तो इसका एलिमेंट होगा fx, तो फंक्शन के फॉर्म में होगा, समझ रहे हो बात, तो फंक्शन के फॉर्म में होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर फंक्शनल नाम रख दिया इसका, F1 से लेके Fn तक लीनियर फंक्शनल्स है, ये सेट ऑफ लीनियर फंक्शनल है ऑन V इज द बेसिस ऑफ भी स्टार। मान लिया ये हमें प्रूफ करना है कि बी डैश है वो बेसिस है बी स्टार का।
मतलब दैट इज आपको यहाँ पर से ये प्रूफ करना है कि भैया सबसे पहला कंडीशन में कि बी स्टार जो वो लीनियर इंडिपेंडेंट है। मतलब आपको बेसिस माना है ना आपने, ये जो सेट है इसको बेसिस बेसिस सेट हमने मान लिया, तो इसको दिखाना पड़ेगा लीनियर इंडिपेंडेंट है और स्पैनिंग सेट है बी स्टार का, मतलब एल एस बराबर बी है। हाँ, तो बी डैश जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, पहले इसको प्रूफ करेंगे। इक्वेशन हमने यहाँ पर से मान लिया सी आई एफ आई, सिग्मा सी आई एफ आई का मतलब C1 F1 C2 F2 से लेकर CN FN तक, मतलब हमने लीनियर कॉम्बिनेशन मान लिया जो 0 के बराबर है, स्केलर से मल्टीप्लाई है। दोनों तरफ हमने भी से ऑपरेट कर दिया, मतलब दोनों तरफ भी लगा दिए, भी लगा दिए तो भी पहुंच जाएगा सभी के पास, तो हो जाएगा भैया C1 F1 भी C2 F2 भी अप टू कहाँ तक CN FN भी तक, मतलब भी सभी में चला गया F के पास, सबके F के पास भी जाके बैठ गया, इधर जीरो भी जीरो बन गया। अब जो भी था वो एनी एलिमेंट था भी का, वेक्टर स्पेस का, उस भी के जगह पे अभी हम लोग स्पेशल केस लेके चल रहे हैं भीजे। भीजे का मतलब हो गया कि जहां जहां भी है वहां वहां भीजे चेप दो, मतलब लगा दो। अब जे का वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा C1 F1 V1, C2 F2 V1, C3 F3 V1 और CN FN V1। और ये कंडीशन आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि देखो FJ और VI ये दोनों अलग अलग है। F1 जैसे V2 है, F1 V2 है, अलग अलग होगा तो वैल्यू 0 और सेम होगा तो वैल्यू 1। मतलब F1 V1 F2 V2 F3 V3 अगर है तो 1, और ये दोनों अलग अलग है 1 2 2 1 अगर डिफरेंट है ये तो वैल्यू 0। ये प्रॉपर्टी होता फंक्शनल्स का, वेक्टर स्पेस के अंदर में, हर जगह नहीं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा अपने पास 1, बाकी देखो ये दोनों डिफर हो गया, ये दोनों डिफरेंट हो गया तो वैल्यू कितना हो गया 0, बाकी सबका वैल्यू 0 है। यहाँ से 1 इंटू C1 बराबर कितना निकल गया 0। सेम जब जे का वैल्यू 2 पुट करोगे तो पहला वाला में जो ये है ये बन जाएगा V2, तो ये डिफरेंट है तो 0 हो जाएगा। ये V2 F2 आ रहा है सेम, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो C2 1 बचेगा, बाकी सब 0, C2 का वैल्यू 0 हो गया। सिमिलरली सारे के सभी निकालेंगे, सभी 0 हो जाएगा, तो सारा स्केलर अगर 0 है इसका मतलब ये लीनियर कॉम्बिनेशन है F1 से लेके Fn तक। अब हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि भैया बी डैश लीनियर स्पैनिंग है, तो हमने यहाँ पर से स्पैनिंग है मतलब एल एस बराबर भी वाला काम करना है, तो एफ बिलोंग्स करता है भी स्टार से, हमने मान लिया वेक्टर का फंक्शन है, और ये भी मान लिया कि भीजे बराबर में एफ भीजे बराबर में सी जे है। अगर भी बिलोंग्स करता है एफ से तो भी का वैल्यू था सिग्मा ए आई भी आई, तो इसका यूज करके एफ भी का वैल्यू कितना होगा, एफ भी का मतलब हुआ भी के जगह पे इतना लगा दो, लगा दिया। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आ जाओ सिग्मा ए आई एफ भी आई हो गया, ये तो स्केलर है ना, इसको हम बाहर कर दिए, मतलब एफ चला गया भी के पास, एफ चला गया भी के पास स्केलर को छोड़ के, स्केलर को छोड़ दिया। अब यहाँ पर से एफ भी आई आ गया, एफ भी आई का वैल्यू कितना, एफ भी आई का वैल्यू जो है वो सी आई बनेगा, एफ भी जे का सी जे है, भी वन का सी वन है, तो भी आई का सी आई बनेगा। ठीक है, अब फिर से हम निकालने जा रहे हैं सिग्मा एफ, सिग्मा जो है यहाँ पर सी जे और एफ जे भी है। अब क्या है सर, भी का वैल्यू पहले पुट कर दो, भी का वैल्यू कितना था अपने पास, ये था भी का वैल्यू, ये सिग्मा ए आई भी आई हमने पुट कर दिया, इसको हमने ब्रेक कर दिया, इसको सिग्मा को सेम छोड़ दिया। अब ये एफ सबके पास जाके भिड़ जाएगा, सबके पास भिड़ेगा मतलब क्या हो जाएगा सर, ए वन बाहर आ जाएगा, एफ वन एफ जे भी वन, A2 बाहर आ गया, एफ जे भी टू, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, कहाँ तक, Vn तक लिख दिए सभी को। अब ये सारा वैल्यू क्या हो जाएगा 0 0, बीच में एक पार्टी बचेगा, 0 0 इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग होगा तो 0 हो जाएगा, सिर्फ एक ही पार्टी बीच में बचेगा, कौन सा, एफ जे और भी जे, ए जे, ए जे, एफ जे और भी जे, एफ जे और भी जे जो है दोनों जब सेम होता है ना, एफ जे भी जे, ये दोनों अगर सेम होता है, कहाँ गए हो भैया, यहाँ ये दोनों सेम वाला बच जाएगा क्योंकि 1 हो जाएगा, और बाकी सभी 0। इसका मतलब इसके बीच में एक बचेगा आगे यहाँ पर ए जे एफ जे और भी जे, तो भैया ए जे इंटू 1 हो जाएगा, ए जे इंटू 1 हो गया, बाकी सब 0 है। ए जे का वैल्यू सिग्मा जे सी आई और ए जे बन गया, सी आई और ए जे बन गया, इसी सी आई और ए जे का नाम एफ भी है, सी आई ए जे का नाम, यहां से देखो ए आई सी आई का नाम कितना है, ए आई सी आई का नाम है एफ भी,
तो यहाँ पर जे में है तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी इसका नाम एफ भी बोल सकते हैं। इसका मतलब एफ बराबर हो गया अपने पास में सिग्मा एफ आई जे आई। इसका मतलब C1 F1 C2 F2 से लेके CN FN तक। इसका मतलब हम F बराबर लिख सकते हैं, एक्सप्रेस किया जा रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। F को हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए हैं, जिसमें इन्वॉल्व है F1 से लेके Fn तक। इसका मतलब n फंक्शंस इन्वॉल्व है उसमें, n फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। इसका मतलब बेसिस दे आर मतलब F1 से लेकर Fn तक क्या बन जाएगा, बेसिस ऑफ बी स्टार। बी स्टार का डायमेंशन n होगा, क्योंकि n वेक्टर n फंक्शन है उसके अंदर में। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ बी और बी स्टार दोनों ही n है। आइए सर, यहां बात करते हैं अगले क्वेश्चन 10 का पहला में, प्रूव दैट द स्केलर लेमडा इज कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए मैट्रिक्स ए इफ एंड ओनली इफ ए माइनस लेमडा आई इज सिंगुलर। मतलब लेमडा अगर इस कैरेक्टरिस्टिक रूट है तो ए माइनस लेमडा आई सिंगुलर होगा, और ए माइनस लेमडा आई सिंगुलर है तो हमें प्रूफ करना है लेमडा उसका कैरेक्टरिस्टिक रूट होगा। इफ पार्ट में चलते हैं, हमने मान लिया कि लेमडा जो है कैरेक्टरिस्टिक रूट है और फिर मैट्रिक्स ए है, तो आप पढ़े ही होंगे मैट्रिक्स में पार्ट 1 में भी पढ़े होंगे कि कैरेक्टरिस्टिक रूट निकलता कहाँ से है। तो ए माइनस लेमडा आई बराबर ए माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट बराबर 0 से, ये कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालने का, जिसको आइजन वैल्यू बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक रूट का ही नाम है क्या चीज, आइजन वैल्यू। क्या नाम है इसका, आइजन वैल्यू। तो आइजन वैल्यू या आइजन रूट भी कह सकते हो, आइजन वैल्यू नाम है इसका। आइजन वैल्यू निकलता है ए माइनस लेमडा आई बराबर 0 से। लेमडा सेटिस्फाई करता है, इसी का वैल्यू होता है लेमडा, मतलब लेमडा इसको सेटिस्फाई करेगा। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है उस मैट्रिक्स को हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका मतलब ए माइनस लेमडा आई बराबर कितना, 0 हो रहा है, इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ए माइनस लेमडा आई ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब ओनली पार्ट पर चलते हैं कि ए माइनस लेमडा आई सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हमें लेमडा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक रूट होगा। हम यहाँ पर से सर दोनों तरफ यू से मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब ये जो अपने पास में है ए माइनस लेमडा सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमने कहा कि भैया ए माइनस में लेमडा इंटू यू बराबर 0 होगा। डिटर्मिनेंट 0 है ना, डिटर्मिनेंट 0 होता है उसको बोलते हैं हम लोग नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। यू जो है जैसे हम लेते हैं ए माइनस में लेमडा आई, आगे हम सवाल में बताएंगे एक्स बराबर 0 होता है। यहाँ पर एक्स जो होता है ना वो वेक्टर होता है, यहाँ पर वेक्टर के रूप में यू लिया। ये बराबर 0 हो रहा है, इसका मतलब ये कहलाता है नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन का मतलब डिटर्मिनेंट जिसका हमेशा 0 हो उसको बोलते हैं नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर से इसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता होगा। अरे देखो ना, यहाँ पर से आपने कहा था ना सिंगुलर है, मतलब ए माइनस लेमडा आई का वैल्यू 0 है, डिटर्मिनेंट हमेशा 0 हो रहा है, इसका मतलब ये नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन देगा। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर नॉट इक्वल टू 0। नॉन ट्राइवियल का मतलब ये होता है कि मान लो कि एक्स वाई जेड अपने वेरिएबल लेके चला। नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है जिस वेक्टर का जो जैसे एक्स वाई वेरिएबल मैट्रिक्स में पढ़ते हैं हम लोग, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं, तीनों का तीनों 0 अगर नहीं हो रहा है एक साथ तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। ठीक है, ट्राइवियल का मतलब ऑल आर 0, नॉन ट्राइवियल का मतलब सभी 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब u एक ऐसा वेक्टर होगा जो 0 के बराबर नहीं है और उस डिफिनीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। a माइनस में लेमडा आई इंटू यू के जगह u1, u का वैल्यू है ना तो u1। हमने लेमडा आई इंटू यू मतलब हमने क्या किया इसमें भाई u से मल्टीप्लाई कर दिया इसको u1 से, और हम जानते हैं भैया इसको इधर ट्रांसफर कर दिए तो आई इंटू u1, आई u भी मैट्रिक्स है यहाँ पर, आई इंटू यू के जगह पे u लिख सकते हैं। आप क्या देख रहे हो भैया यहाँ पर से ए यू बराबर लेमडा यू है, ए यू बराबर लेमडा यू है, का मतलब यहाँ पर से लेमडा क्या है उसका कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, अपने पास प्यारा सा क्वेश्चन भी एक, फाइंड द आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पर से आपको मैं सिखा भी दूंगा आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये आपने पढ़ा भी है पार्ट 1 में मैट्रिक्स के अंदर में, पार्ट 1 में मैट्रिक्स के अंदर में पढ़ा भी है आपने। ठीक, देखो हमारे पास में ए मैट्रिक्स दिया अपने पास में सर 3 4 4 -3। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे फॉर आइजन वैल्यू, किसके लिए, फॉर आइजन वैल्यू के लिए। पहले एक काम करो, यहाँ पर से ए माइनस लेमडा आई का वैल्यू निकाल लो, ए माइनस में लेमडा आई का वैल्यू। ए तो अपने पास ये रहेगा 3 4 4 -3, लेमडा आई का मतलब होगा लेमडा इंटू 1 0 0
1। इसका मतलब लिखोगे यहाँ पर से 3 माइनस लेमडा, लेमडा से मल्टीप्लाई घटा दोगी, 4 का 4 रह जाएगा, ये 4 ही रह जाएगा, ये -3 माइनस लेमडा हो गया। इसकी आवश्यकता हमें बाद में पड़ सकती है। आइए सर, अब बात करते हैं इसमें आइजन वैल्यू के लिए। आइजन वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आप 0 के बराबर लिखिए। देयरफॉर देयरफॉर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज ए माइनस में लेमडा आई का डिटर्मिनेंट बराबर 0। इसका मतलब लिख सकते हो यहाँ पर से इसका डिटर्मिनेंट बराबर 0। इसका डिटर्मिनेंट ऑफ 3 माइनस में लेमडा 4 4, उसके बाद -3 माइनस लेमडा डिटर्मिनेंट बराबर 0। चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसका माइनस कॉमन लेके लिख लेना यहाँ पर, तो 3 प्लस लेमडा इंटू 3 माइनस में लेमडा, माइनस कॉमन लिया इसमें 3 प्लस लेमडा, मल्टीप्लाई कर दो ना इसको, 3 प्लस लेमडा और 3 माइनस लेमडा -16 बराबर 0। हमें लगता है कि यहाँ पर से हम माइनस कॉमन लेकर हटा देंगे, इसको a प्लस बी और a माइनस बी पर लगा सकते हैं, 9 माइनस लेमडा स्क्वायर अब प्लस 16। हमने क्या किया सर, दोनों तरफ पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस, ये दोनों माइनस प्लस बन गया। तो यहाँ पर से कह सकते हो लेमडा स्क्वायर बराबर 25, तो लेमडा का वैल्यू यहाँ पर से आ गया प्लस माइनस का 5। इसका मतलब कह सकते हो यहाँ पर से आइजन वैल्यू जो है, आइजन वैल्यू जो यहाँ पर से निकल के आया 5 और -5। ठीक है, बिल्कुल। अब हम बात करेंगे सर, लेमडा का वैल्यू जो होता है वही कहलाता है आइजन वैल्यू। और आइजन वेक्टर के बारे में बात करते हैं हम लोग। आइजन वेक्टर के लिए सबसे पहले यहाँ पर से x मैट्रिक्स मान लेंगे, जो था ए माइनस लेमडा आई इंटू यू माने हुए थे, उस u का नाम यहाँ पर x है। तो हम यहाँ पर से लिखे भी थे शायद, हम यहाँ सही क्वेश्चन, हाँ हाँ, ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स जो है वो वेक्टर होता है। तो मान लिया यहाँ पर से x बराबर जो है 2 का मैट्रिक्स है, तो हमने x और y b वेक्टर मान लिया। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर से लिखोगे देयरफॉर, क्या पहले यहाँ पर केस से बना लो, व्हेन, पहला केस हम बात कर रहे हैं, व्हेन लेमडा बराबर लिखोगे 5। पहला केस बना रहे जिसमें लेमडा का वैल्यू कितना है अपने पास में 5। लेमडा का वैल्यू 5 है, तो हम यहाँ पर से लिखेंगे मैट्रिक्स इक्वेशन। क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स इक्वेशन। तो सिंस मैट्रिक्स इक्वेशन जो होता है अपने पास में, मैट्रिक्स इक्वेशन इज a माइनस में लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। लेमडा का वैल्यू 5, यस सर, a माइनस में 5i इंटू में x बराबर 0। चाहे मैं सीधा समझू, देखो देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर a माइनस लेमडा आई, लेमडा की जगह पे 5 रख दो, एक बार रख दो लेमडा की जगह 5, लेमडा की जगह पर 5 होने का मतलब हो गया 3 माइनस 5। तो 3 माइनस 5 का मतलब कितना हो गया, -2। इसका मतलब लिखोगे यहाँ पर से -2। उसके बाद यहाँ आ जाओगे तो 4 4 सेम रहेगा, 4 4 सेम रहेगा। यहाँ रखोगे 5, तो -3 -5 -8, और इधर में x के जगह पर x y बराबर 0। यहाँ से दो इक्वेशन वैसे कॉमन और कॉमन भी ले सकते हो, लेकिन उतना माथा पच्ची मत करो। यहाँ से लिख सकते हो माइनस में 2x और प्लस में 4y बराबर 0। सर 0 है इधर, अरे 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स। रो को कॉलम से गुना करके फर्स्ट के बराबर कर दिया। लिख दूं तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। इसके बाद अपन यहाँ पर से एक स्टेप बढ़ लेंगे, यहाँ जाएगा 4x माइनस में 8y इज इक्वल टू में 0 मैट्रिक्स। तो यहाँ पर लिख सकते हो इसका मतलब कि देखो माइनस में 2x और प्लस में 4y इज इक्वल टू 0। यहाँ से कह सकते हो इसका मतलब माइनस में 2x है तो प्लस का 2x कर दो, 2x बराबर 4y। यहाँ से कह सकते हैं इसका मतलब x बराबर 2y। सॉल्व तो होगा ही नहीं, x का वैल्यू y के टर्म में, y का वैल्यू x के टर्म में निकलेगा, दोनों इक्वेशन से वही हाल होगा। हाँ, दोनों इक्वेशन सेम ही है। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं।
क्या मान लेते हैं सर, जिसके टर्म में दिया उसी का नाम टी रख लो, टी रख लिया, इसका मतलब एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2t। इसीलिए हम यहां पर से कह सकते हैं कि x बराबर हमारे पास आ गया सर 2t और t, एक्स वाई का वैल्यू, एक्स वाई का वैल्यू। ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये तो बता रहा है कि भैया टी के टर्म में होगा, लेकिन असली में आइजन वेक्टर जो हो गया यहाँ पर से, आइजन वेक्टर जो हो गया यहाँ पर से, वो हो गया अपने पास 2 और 1, टी को हटा के या टी का वैल्यू 1 पुट करके। अगला केस में चलते हैं, जब हमारे पास में लेमडा का वैल्यू जो है, लेमडा का वैल्यू -5 होता है, तब भैया देखो लेमडा का वैल्यू -5 हुआ, फिर से यही डायलॉग सब चिपका दो, मैट्रिक्स इक्वेशन इज -5 है ना, कोई बात नहीं, मैट्रिक्स इक्वेशन इज ना, इसमें लगा देंगे हम लोग सर -5 है ना, -5। इसका मतलब यहां से लिखोगे प्लस हो जाएगा, इसका मतलब लिखोगे यहां पर से a प्लस में 5i इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। इतना समझो ना, तुमने किया क्या, लेमडा के जगह पर -5 रखा, तो -5 रखा, इसका मतलब ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा अपने पास में 3, बाकी बात तो सेम ही रहेगा 8 3। इसका मतलब यहाँ पर से लिखोगे 8 4 4 और यहाँ पर 3, और x अपने पास x y, इधर में अपने पास में 0 0, वही बात, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8x प्लस में 4y, और उसके बाद 4x प्लस में 3y, 2 ना होगा, यहाँ पर पुट करोगे 5 तो 2 होगा, तो सच में 2 होगा, ठीक से 2, बराबर लिखोगे इधर 0 0, यहां से कह सकते हो इसका मतलब 8x प्लस में 4y इज इक्वल टू 0, यहां से लिख सकते हो इसका मतलब 4y इज इक्वल टू माइनस में 8x, 4 से भाग लगा दो, y इज इक्वल टू -2x, इसमें हम लोग मान लेंगे x इज इक्वल टू t, इसका मतलब y इज इक्वल टू हो गया माइनस में 2t। इसीलिए यहां पर से कहोगे x बराबर में x के जगह पर t, y के जगह पर -2t, इसीलिए कहेंगे यहाँ पर से आइजन वेक्टर जो हो जाएगा अपने पास में, आइजन वेक्टर इज इक्वल टू में 1 एंड -2, तो 2 आइजन वेक्टर आ गया, एक ये वाला आइजन वेक्टर हो गया, और एक वाला अपने पास में ये आइजन वेक्टर हो गया, 2 वैल्यू आइजन वैल्यू है तो 2 आइजन वेक्टर भी होगा, सिंपल लॉजिक है। आइए सर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है इस क्वेश्चन में क्या अपने पास में कि इंट्रोडक्ट कीजिए, इंट्रोडक्ट द कंसेप्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट के कंसेप्ट को डिफाइन कीजिए, मतलब डिफिनेशन दीजिए इनर प्रोडक्ट का। प्रूव दैट एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज नॉर्म लीनियर स्पेस, जिसने भी ऑप्शनल पेपर में फंक्शनल एनालिसिस रखा होगा उसको पहले ही पता चल चुका होगा ये क्वेश्चन फंक्शनल एनालिसिस का ही है। मॉडल अलजेब्रा में 2 क्वेश्चन जो होता है लास्ट का, या एक क्वेश्चन कम से कम, वो ऑलवेज उठाता है कहाँ से, फंक्शनल एनालिसिस से, वैसे कॉमन टॉपिक है दोनों में है। इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है, मैंने ये बताया भी है फंक्शनल एनालिसिस में, अगर आप देखे होंगे हमारा वीडियो तो 2018 20 और 22 में से किसी एक में आया ही होगा ये। तो यहाँ पर इनर प्रोडक्ट कहता है LF जो है अपने पास में सर, LF मतलब लीनियर स्पेस का सेट है ये, यहाँ पर F जो है वो रियल नंबर भी हो सकता है, फील्ड ऑफ रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर है। इनर प्रोडक्ट ऑन L जो है वो एक फंक्शन है जो डिफाइन करता है कहाँ से कहाँ तक, L क्रॉस L से F तक, मतलब इनर प्रोडक्ट इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम L क्रॉस L टू F for each order pair of vectors xy in L the scalar x into y, छोटा ब्रैकेट लिखा है इसका मतलब x into y, इनर प्रोडक्ट में जो लिखा हुआ है ये एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ, इसको बोलते हैं हम लोग इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, क्या बोलते हैं इसको, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। बिल्कुल, एक्स वाई का कंजुगेट वाई एक्स बन जाता हो, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इंटू जेड है, लीनियर कॉम्बिनेशन है, अल्फा बाहर एक्स जेड, बीटा बाहर वाई जेड हो जाएगा, एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट, एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट एक्स एक्स का इनर प्रोडक्ट ग्रेटर इक्वल टू 0, या 0 हो रहा है तो एक्स का वैल्यू 0 होगा। ये चारों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है एल, अगर एल इस इनर प्रोडक्ट स्पेस के साथ कहलाएगा इनर एल, द लीनियर स्पेस एल जो है इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाता है इनर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, मतलब ये सारे कंडीशंस अगर एल के पास है तो एल कहलाएगा इनर प्रोडक्ट स्पेस।
सेकंड पार्ट में अपने को प्रूफ करना है कि भैया एल जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस अगर है तो एल अपने पास में नॉर्म लीनियर स्पेस होगा, ये प्रूफ करिए। नॉर्म लीनियर स्पेस में ये जो अपने पास डबल डेल्टा दिखता है इसको बोलते हैं नॉर्म। नॉर्म एक फंक्शन डिफाइन करेगा यहाँ, इसका मतलब नॉर्म इसको बोलते हैं नॉर्म। जैसे एफ लिखते हो ना वैसे ये नॉर्म है। नॉर्म जो डिफाइन करता है एल क्रॉस एल से एफ, इसी को प्रूफ करना है कि ये आपको नॉर्म लीनियर स्पेस है। एक्स अगर बिलोंग्स करता है एल से तो हमें यहाँ पर नॉर्म को डिफाइन किया, नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना, नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स इंटू एक्स, मतलब नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर। नॉर्म को डिफाइन करा हमने तब उस पर प्रूफ करेंगे, तो नॉर्म का वैल्यू सोचा हमने एक्स इंटू एक्स है, मतलब हमने माना। तो नॉर्म का स्क्वायर का जो वैल्यू है एक्स इंटू एक्स है। एक्स इंटू एक्स जो है, एक्स इंटू एक्स लिखा हुआ पेयर में, लेकिन एक्स इंटू एक्स पढ़ते हैं इसको। एक्स इंटू एक्स जो होता है ना अपने पास ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इनर प्रोडक्ट से, इसका मतलब ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, इसलिए नॉर्म का वैल्यू, नॉर्म स्क्वायर जीरो है इसलिए नॉर्म का वैल्यू कितना है, जीरो है। तो पहला कंडीशन N1 सेटिस्फाई हो गया। फिर N2 में क्या होता है, नॉर्म जीरो है तो नॉर्म का स्क्वायर भी जीरो होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। एक्स एक्स का प्रोडक्ट जीरो, एक्स का प्रोडक्ट जीरो तो एक्स जीरो होगा, इसका मतलब दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया। फिर तीसरा कंडीशन में चलेंगे, यहाँ पर से अल्फा इंटू नॉर्म का स्क्वायर, मतलब अल्फा एक्स इंटू अल्फा एक्स, नॉर्म का स्क्वायर का डिफिनेशन था उसका, उसी के साथ इनर प्रोडक्ट। अल्फा पहला वाला बाहर आया, दूसरा वाला बाहर आएगा तो कंजुगेट के साथ आएगा, प्रॉपर्टी होता है इनर प्रोडक्ट का। पहला बाहर आएगा, पहला में से बाहर आएगा तो बिना कंजुगेट का, दूसरा में से बाहर आएगा तो कंजुगेट के साथ आएगा। तो मॉडुलस का स्क्वायर बन गया, इधर नॉर्म का एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ से स्क्वायर खत्म कर लो। अल्फा इंटू नॉर्म, अल्फा इंटू एक्स का नॉर्म बराबर अल्फा का मॉडुलस इंटू नॉर्म ऑफ एक्स हो रहा है, इसका मतलब तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। चौथा में एक्स प्लस वाई के नॉर्म का स्क्वायर है, मतलब एक्स प्लस वाई के इनर प्रोडक्ट एक्स प्लस वाई के साथ। एक्स को ब्रेक किया एक्स प्लस वाई, वाई को ब्रेक किया वाई एक्स प्लस वाई, इसको ब्रेक कर दिया एक्स एक्स और एक्स वाई एक साथ, उसके बाद वाई एक्स और वाई वाई एक साथ आ चुका है। हम इसको कह सकते हैं, ये जो अपने पास ये नॉर्म वाई का स्क्वायर नॉर्म एक्स का स्क्वायर उसको हमने साइड कर लिया, और हमारे पास बच गया भाई एक्स प्लस वाई, ये वाला बंधु, इसको लिख सकते हैं हम लोग उसका कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब टू इंटू रियल पार्ट, रियल पार्ट जेड प्लस जेड का कंजुगेट मतलब टू इंटू रियल पार्ट। रियल पार्ट ऑफ एनी कम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ एनी कम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट जो होता है किसी कम्प्लेक्स नंबर का खुद के मॉडुलस से लेस देन इक्वल टू होता है। और कुची स्वार्ज इनइक्वालिटी कहता है कि इनर प्रोडक्ट अगर लेस देन, इनर प्रोडक्ट में अगर सॉरी इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस है तो लेस देन इक्वल टू होगा खुद के नॉर्म से, खुद के नॉर्म के प्रोडक्ट से लेस देन होगा एक्स का नॉर्म वाई के नॉर्म से। कुछ चीज स्वार्ज इनइक्वालिटी है, स्वार्ज इनइक्वालिटी भी बोल सकते हो। एक्स वाई का इनर, एक्स वाई का मॉडुलस, एक्स इंटू वाई का मॉडुलस जो होता है उसके नॉर्म के अलग अलग प्रोडक्ट से लेस देन इक्वल टू होता है। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर का स्क्वायर खत्म करो, एन फोर सेटिस्फाइड हो गया, इसका मतलब नॉर्म लीनियर स्पेस है। आगे बढ़िए, अपने पास में एक्स एन और वाई एन, पावर मत समझ लेना इसको, ये नीचे में है एक्स एन और वाई एन, 11 का बी। ये दोनों क्या है सर, सीक्वेंस ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस ई है। एक्स वाई अगर ई से बिलोंग्स कर रहा है तो हमें लिमिट सच इस प्रकार से कि लिमिट ऑफ एक्शन, लिमिट ऑफ एक्शन इज इक्वल टू एक्स है, और लिमिट ऑफ वाई एन जो है वो वाई के बराबर हो रहा है, तो प्रूफ करना है एक्स और वाई के इनर प्रोडक्ट का लिमिट एक्स वाई के इनर प्रोडक्ट के बराबर होगा। यहाँ पर दिया हुआ है, चूंकि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि एक्स का लिमिट एक्स है और y का लिमिट y है, मतलब x टेंस टू x है एज n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको पढ़ते हैं हम लोग x टेंस टू x एज n टेंस टू इन्फिनिटी। इसको इधर ले आओगे तो x माइनस एक्स टेंस टू जीरो, दोनों तरफ नॉर्म लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिमिलरली इसमें चले तो इसमें वही बात हो रही है सर, डिफरेंस इसलिए डिफरेंस जीरो हो गया, दोनों तरफ नॉर्म लगा दिए, जीरो का नॉर्म जीरो रह गया। अब हमें प्रूफ करना है एक्स इंटू वाई को, कॉमा है लेकिन पढ़ते हैं इंटू इनर प्रोडक्ट की वजह से, तो इस दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, अगर टेंस टू जीरो हो गया तो काम हो जाएगा। हमने इसको एक्शन ये जो अपने पास में दिख रहा है ये वाला भाई साहब, ये घटा भी दिया, इसको जोड़ भी दिया। अब हमने क्या किया सर, इस दोनों को साथ कर, दोनों में फर्स्ट एलिमेंट कॉमन है तो एक साथ लिख दिया, पहले इसको इकट्ठा कर लिया भाई, अच्छा ब्रेक कर लो, इसको अलग अलग कर दिया, इतना को अलग कर दिया, लेस देन इक्वल टू के साथ अलग हो गया, मतलब नॉर्म को भी तोड़ते हैं ना, नॉर्म का प्रॉपर्टी नॉर्म ऑफ एक्स, अभी तो प्रूफ किया ना, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। हमने इसको दो पार्ट में खोल दिया, इसको अलग खोल दिया। अब ये जानते हैं भैया नॉर्म का जो प्रॉपर्टी अभी जस्ट बताए थे कि दोनों में कॉमन एलिमेंट है तो एक साथ वाई एन माइनस वाई हो जाएगा, वाई एन माइनस वाई हो जाएगा, ये में वही बात है, वाई सेम है तो वाई को एक साथ एक्स एन माइनस एक्स हो जाएगा, नॉर्म में अलग अलग कर दिए। हम्म
एक्शन अलग अलग हो गया अपने पास, ठीक है, इसमें भी अलग अलग हो गया। इतना टेंस टू जीरो था, लगा दिया उसके जगह पर, इतना टेंस टू जीरो था, लगा दिया उसके जगह पर, जीरो प्लस जीरो हो रहा है, इसका मतलब इतना टेंस टू इतना हुआ, तो लिमिट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई एन इज इक्वल टू एक्स वाई। चलिए सर अगले केस में, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 12 का ए। कहता है यहाँ पर से कंसेप्ट ऑफ कोसेंट मॉड्यूल, मतलब क्वेश्चन मॉड्यूल m by a given by r मॉड्यूल m एंड सब मॉड्यूल a ऑफ n। मतलब आपको डिफिनीशन देना है यहाँ पर से कोसेंट मॉड्यूल का, तब प्रूफ करना है देयर एग्जिस्ट r होमोमॉर्फिज्म ऑफ m ऑन टू m by a। तो देखो यहाँ पर कहानी है ये है तो यह कोसेंट मॉड्यूल का डिफिनीशन पहले, ए जो है सब मॉड्यूल है जो कि ऊपर लिखा भी क्वेश्चन में एम का, तो दो सेट जो है एम बाई ए ऑफ ऑल कोसेट्स, याद रखो कोसेट्स, कोसेट का मतलब होता है ए में एम जोड़ लो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो राइट कोसेट कहलाता है, एम कोई भी एलिमेंट होगा एम का, स्मॉल एम सेट का कोई भी एलिमेंट है, इज ए मॉड्यूल ऑफ आर फॉर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड ऑन, मतलब एडिशन डिफाइन कर रहा है किस प्रकार से, एडिशन डिफाइन कर रहा है सर ए प्लस एम वन है ए प्लस एम टू है, तो ए दोनों का जो प्लस करोगे तो ए प्लस ए टू ए नहीं, सिर्फ ए रहेगा, बस जुड़ेगा एम वन प्लस एम टू। सिमिलरली आर इंटू ए प्लस एम अगर होता है तो आर से ए का मल्टीप्लाई नहीं होगा, बस ये बता रहा है कि आर से मल्टीप्लाई लेकिन करेगा एम, तो आर इंटू एम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देन कह सकते हैं यहाँ पर से आर मॉड्यूल एम बाई ए जो है इज कॉल्ड कोसेंट मॉड्यूल ऑफ एम रिलेटिव टू द सब मॉड्यूल ए ऑफ एम, यानी कोसेंट मॉड्यूल जो है बेसिकली वो एम बाई ए से डिनोट करते हैं, वो होता है राइट कोसेंट का। जब जरूरत पड़ेगा एडिशन का तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो इसका इस्तेमाल करेंगे नीचे वाला रूल को। अब यहाँ पर से हमारे पास दूसरा केस जो था प्रूफ करना, कि प्रूफ दैट देयर एग्जिस्ट ए आर होमोमॉर्फिज्म ऑफ एम ऑनटू एम बाई एन, होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है। यहाँ पर एम जो है वो क्या है सर आर मॉड्यूल है, ए जो है सब मॉड्यूल है जो कि स्टेटमेंट में लिखा था, एम बाई ए जो है वो कोसेंट मॉड्यूल, ये सारी बातें उसमें लिखा था। हमें प्रूफ करना है कि होमोमॉर्फिज्म है, कहाँ से एम टू एम बाई ए। होमोमॉर्फिज्म का मतलब एक फंक्शन मान लो, फंक्शन एफ से भी ले सकते हो टी से भी ले सकते हो, जो डिफाइन करा एम से एम बाई ए, ठीक है। और फंक्शन का जो वैल्यू है एम से एम बाई ए, इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना, होमोमॉर्फिज्म फंक्शन ही होता है। तो हमने फंक्शन टी एम बाई एम से एम बाई ए डिफाइन किया कुछ इस प्रकार से कि टी एम बराबर ए प्लस एम। कैसे मान लिया सर, तो देखो यहाँ पर एम का एलिमेंट स्मॉल एम, एम बाई ए का एलिमेंट तो ए प्लस एम, तो ऐसा हमने ले लिया, एम बिलोंग्स करता है किससे एम से। अब हमें जब प्रूफ करना होमोमॉर्फिज्म तो हमें दो चीज प्रूफ करना होता है कि एफ ए प्लस बी बराबर एफ ए प्लस एफ बी, और उसके बाद यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में बाहर आएगा। दो एलिमेंट लिया एम वन एम टू जो एम से बिलोंग्स करता है, टी के सामने डाल दिया एम प्लस एम टू, टी एम के जगह पर पहुंच गया एम प्लस एम टू, तो यहाँ पहुंच गया एम प्लस एम टू। हमने अभी जस्ट सीखा है यहाँ पर डेफिनेशन से, क्या सीखा डेफिनेशन से कि एम वन प्लस एम टू है तो लिख सकते हैं ए एम वन प्लस ए एम टू लिख सकते हैं, मतलब दो पार्ट में इसको खोल सकते हैं हम लोग, खोल दिया इसको दो पार्ट में। इसका नाम हो गया टी एम वन होगा तो टी एम वन नाम हो गया, टी एम टू हो गया, तो टी एम वन प्लस एम टू अलग अलग खुल जाता है। आर अगर आर से बिलोंग्स करता है, एम बिलोंग्स करता है एम से, तो टी आर एम का वैल्यू निकालना है। टी आर एम का मतलब यहाँ एम के जगह पहुंच गया, यहाँ जो एम है उस एम के जगह पर पहुंचा दिया आर एम। हमने जस्ट सीखा अभी कि आर से मल्टीप्लाई एम है, इसका मतलब टोटल मल्टीप्लाई लिख सकते हो यहाँ पर, जी सर इसको हम बोल सकते हैं टी एम। इसका मतलब दोनों कंडीशन मतलब ग्रुप कंपोजिशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर टी एम से एम बाई ए आर होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है भाई। हाँ। आइए आखिरी क्वेश्चन है अपना, गिवन दैट टू आर मॉड्यूल्स है एम और एन, ठीक है, दो मॉड्यूल्स हैं, गिवन मॉड्यूल्स हैं, और ये भी दिया हुआ अपने पास में कि टी एम से एन तक होमोमॉर्फिज्म है विथ कर्नेल ऑफ कर्नेल के टी बराबर में ए है, तो प्रूफ करना है एन जो है आइसोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म टू एम बाई ए। आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करने का मतलब होता है कि वन वन ऑन्टो एंड साथ में कंपोजिशन ऑफ ग्रुप, वन वन ऑन्टो और होमोमॉर्फिज्म दोनों प्रूफ करना पड़ता है।
तो यहाँ पर से m एंड m m एंड एंड m एंड n m एंड n जो है अपने पास में दो मॉड्यूल्स दिया हुआ है और दोनों फंक्शन जो डिफाइन भी कर रहा है अपने पास होमोमॉर्फिज्म में टी एम टू एन, तो हमने कहा एम टू एन होमोमॉर्फिज्म है। कर्नल ऑफ टी बराबर ए दिया, जो दिया उसे लिख दिया। हमें एम बाई ए से एन प्रूफ करना है कि ये आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म के लिए हम लोग एक फंक्शन कंसीडर किए टी एम बाई ए से एन, और ये वेल डिफाइन होगा, ये प्रूफ करेंगे पहले। तो टी एम बाई ए से एन का मतलब हुआ कि इसका डोमेन होगा ए प्लस एम, एम बाई ए का मेंबर, जो एलिमेंट आएगा टी एम होगा। टी एम कहाँ से आ गया सर, यहाँ से टी एन हो गया, टी एन ये इसका एलिमेंट होगा। ठीक है, इसका एलिमेंट जो भी होगा ना, इसका एलिमेंट अगर एक्स है तो इसका एलिमेंट होगा टी एक्स। यहाँ टी एन लिया, टी एम ले लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। वेल डिफाइन के लिए दो अलग अलग एलिमेंट पकड़ते हैं। अगर इमेज भी इक्वल हो, एलिमेंट इक्वल करो, इमेज इक्वल हो गया तो वेल डिफाइन। यही केस उल्टा चलता है 1 1 में। हमने कहा एलिमेंट इक्वल है, इस साइड लेके चले गए तो घटाए, तो घटाने पे घटता नहीं, ए कटेगा नहीं, m1 माइनस m2 बनेगा। ठीक है, तो इसका सम अगर मतलब a प्लस एम वन माइनस एम टू, ए प्लस एम बराबर 0 है, इसका मतलब ये मेंबर कर्नेल का होगा, जो कि डिफिनेशन होता है इसका। कर्नेल का इसका मतलब उसका इमेज 0 होगा। कर्नेल का मतलब होता है वो सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन जिसका इमेज 0 होता है। इसका मतलब इसको अलग अलग ब्रेक कर दिया, तो टी एम वन बराबर टी एम टू हो गया। भैया एलिमेंट हमने कहा कि अलग अलग इक्वल है, तो इमेज जो उसका टी एम वाला पार्ट है वो भी इक्वल है, इसका मतलब वेल डिफाइंड है। अब ऑन्टो के लिए 1 1 के लिए क्या प्रूफ करेंगे भाई, दो एलिमेंट पकड़ेंगे, ठीक है, और इमेज इक्वल करेंगे, मतलब फाइव ए प्लस एम वन, फाइव ए प्लस एम टू इक्वल है। इक्वल है इसका मतलब इसको टी में चेंज कर दिए, इस साइड आगे डिफरेंस लेके एम वन माइनस एम टू बिलोंग्स टू की है, एम वन बराबर माइनस एम टू बराबर 0 होगा, इसका मतलब जी सर, एम वन बराबर एम टू। कर्नल का मेंबर है मतलब इसका वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब 1 1 हो गया अपने पास। अब ऑन्टो के लिए फिर वही बात होगी कि भैया देखो टी एम बाई ए से एन डिफाइन कर रहा है, टी एम बराबर एन है मान लिया। इसका मतलब टी एम का जो वैल्यू है फाइव ए प्लस एम, वो बराबर एन है, एन जो बिलोंग्स करता है एन से। इसका मतलब क्या चाहिए, ये अगर एन का मेंबर है तो इसका एलिमेंट जो होगा वो एम बाई ए का मेंबर होगा। ऑन्टो भी प्रूफ हो गया। अब कंपोजिशन के लिए, होमोमॉर्फिज्म प्रूफ के लिए दो एलिमेंट पकड़ेंगे, फाइव के सामने डालेंगे, प्लस में अलग अलग हो जाए तो काम हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं कितना ए, इसको एम वन प्लस एम टू, तो टी बन गया एम वन प्लस एम टू। फंक्शन का डिफिनीशन होता है ना भाई, यहाँ पर देखो फाइव ए प्लस एम बराबर टी एम होता है, तो फाइव ए प्लस एम वन प्लस एम टू बराबर टी एम वन प्लस एम टू होता है। ये अलग अलग ब्रेक कर लिया हमने। यहाँ से फाइव ए वन, फाइव ए प्लस एम वन, फाइव ए प्लस एम टू हो गया, प्लस में अलग अलग होता है। आर यहाँ लिया रियल नंबर का मेंबर, मतलब आर का मेंबर लिया, आर मॉड्यूल का मेंबर लिया, ए प्लस एम एम बाई ए का मेंबर है। फाइव के सामने डाल के देखा इसको, तो भैया आर मल्टीप्लाई किया इससे, ये बन जाएगा फाइव टी आर प्लस एम बन जाएगा, टी आर एम बन जाएगा, प्लस नहीं टी आर एम बन जाएगा। आर बाहर कर सकते हैं हम लोग। इसका मतलब होमोमॉर्फिज्म कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए आइसोमॉर्फिज्म है। तो कुल मिला के अगर बात कहा जाए यहाँ पर से, तो हमने पी वाई क्यू जो है, पी वाई क्यू 2018 का कंप्लीट कर दिया। अब जैसे 2018 का कंप्लीट हो गया है, उसके बाद जो है आप यहाँ से देखोगे 2020 और 22 का मैं करवाऊंगा आप सभी की सेवा में बहुत जल्दी ही। घबराइए नहीं, सारी चीजें आपको टाइम पर मिल। बस इतना सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्र को जरूर शेयर करें जो मैथ वाले हैं, और वीडियो को लाइक करना तो आपका पहला पहला फर्ज है भैया। बहुत मेहनत करना पड़ता है इस कंटेंट को बनाने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।